गोश्त खा खा कर आप यकीनन बोर हो गए होंगे और गोश्त ज़्यादातर लोगों का ख़त्म हो चुका होगा। अब ये गोश्त की रेसिपी तो है, लेकिन ये देसी मुर्गे की गोश्त की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आमारा खान। मैं आपको अपने चैनल पे वेलकम करती हूँ। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ रहें, हैप्पी रहें, हेल्दी रहें। आज बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार सी रेसिपी ले आई हूँ। ये है मुर्ग कुना। कुना मोस्टली तौर पे सराइकी में कहा जाता है और मट्टी के बड़े बर्तन को कहा जाता है, लेकिन अब इस टाइम तो मेरे पास मट्टी का बर्तन नहीं है, तो हम दूसरे बर्तन में इसको बनाएंगे ताकि आपको इस रेसिपी में आसानी लगे कि अगर हम बनाएं तो ये इसका जायका कैसे लगेगा और हम इसको किस तरह से दूसरे बर्तनों में बना सकें इजीली। इस कुने की रेसिपी के जायके को भी आप ज़रूर चेक कीजिएगा और ज़रूर चखिएगा। ये बहुत ही आसान और बहुत ही कम मिसालों से तैयार किया जाता है। तो चलिए फिर अपने किचन में चलते हैं और उसको बनाते हैं। सबसे पहले हम देसी घी लेंगे, उसमें 2 अदद प्याज इसी तरह ही लाइट ब्राउन कर लेंगे। आप चाहें तो डार्क ब्राउन कर सकते हैं, लेकिन इसमें लाइट ब्राउन ही हमें चाहिए होते हैं। अब हम इसमें देसी मुर्गा डालेंगे। माशाल्लाह से ये 2 से 2.5 किलो का गोश्त है और इसको अच्छे से वॉश करके इसका पानी निकाल के अब हम इसमें इसको डाल देंगे। प्याज के साथ उसकी खूब अच्छी सी भुनाई करेंगे और आपने इसके बड़े बड़े पीसेस रखने, ज़्यादा छोटे पीसेस नहीं रखने। इसके साथ ही हम अदरक लहसुन का पेस्ट भी डालेंगे और खूब अच्छी सी भुनाई करेंगे और खुशबू आने तक आपने इसको पकाना है। इसके साथ ही 2 टेबलस्पून हम सूखा धनिया डालेंगे और नमक डाल देंगे और सुरख मिर्च डाल देंगे और साथ ही 2 टेबलस्पून हमने इसमें ज़ीरा डालना है और 1 टेबलस्पून हम इसमें हल्दी डालेंगे और 2 टेबलस्पून इसमें सुरख मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च भी चल जाएगी और इसको खूब अच्छी सी भुनाई करेंगे। माशाल्लाह कलर चेंज होने तक आपने इसकी भुनाई करनी है और आपने इसको पानी डाल देना है इसके अंदर और इतना पानी डालना है कि इसको अच्छे से हम प्रेशर दे सकें और ये गोश्त गल जाए अच्छे से, वरना ये 2 से 3 घंटे में अच्छे से तैयार होता है। लेकिन हम टाइम की कमी की वजह से इसको हम प्रेशर कुकर में डाला हुआ है, उसको हम प्रेशर देंगे कम से कम 40 मिनट, बहुत अच्छे से ये गल जाए। उसके साथ ही एक बाउल लेंगे, इसके अंदर 5 टेबलस्पून हम आटा डालेंगे और इसका पतला सा पेस्ट बनाएंगे। आपने ज़्यादा गाढ़ा पेस्ट नहीं बनाना, वरना सारी रेसिपी ख़राब हो जाएगी। इसी तरह से हम पतले पतला इसको पेस्ट बनाएंगे, कोई भी गुठलियाँ इसमें नहीं होनी चाहिए। 40 से 50 मिनट के बाद आप ये देखिए माशाल्लाह से अच्छे से गोश्त गल गया है और इसके अंदर अब हम आटे का ये पेस्ट डालेंगे और इसको खूब अच्छी से पकाना है। हमने इतना पकाना है कि जितना आपको शोरबा, जितना आपको ये ग्रेवी गाढ़ी गाढ़ी चाहिए और ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही लजीज सा ये बनता है। आप ज़रूर एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा और आपने इसको इतना पकाना है कि आटा का कच्चापन फील ना हो। माशाल्लाह इसका कलर जब चेंज हो जाए तो और इसी तरह ये देख लें गाढ़ा सा शोरबा तैयार हो गया है, तो अब हम सब्ज़ मिर्च और धनिया के साथ गार्निश कर लेंगे और इसको तंदूर की रोटी के साथ, तंदूरी नान के साथ खाया जाता है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।